नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को जब से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, बैक टू बैक बड़े झटके लग रहे हैं। पहले शिवसेना का नाम चला गया, उसके बाद चुनाव चिन्ह चला गया और अब दफ्तर भी हाथ से जा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका देते हुए शिंदे गुट ने शिवसेना के विधानसभा पार्टी कार्यालय पर कब्जा जमा लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो अब देखिए किस तरीके से आज का दिन जो है देखने के लिए मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से झटका, फिर से पहले शिवसेना का नाम और जो है चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे को मिल गया और अब पार्टी का दफ्तर भी जो है एकनाथ शिंदे के कब्जे में आ चुका है। यानी बैक टू बैक उद्धव ठाकरे को सिर्फ झटके ही लग रहे हैं। बता दें आपको कि महाराष्ट्र की सियासत से अब ये बड़ी खबर है। उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट ने विधानसभा पार्टी कार्यालय पर अपना कब्जा जमा लिया है। यानी शिंदे गुट को शिवसेना का विधानसभा पार्टी ऑफिस मिल गया है। कल इसी को लेकर खबरें आ रही थी, कहा जा रहा था कि ऐसा वो क्लेम कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं पार्टी फंड पर भी क्लेम कर सकते हैं, जिसे कल जो है उद्धव ठाकरे ने अपने एक नया अकाउंट बनाकर उसमें सारे पार्टी फंड को ट्रांसफर कर लिया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एथिकली अब शिवसेना नाम भी इनका हो गया, पार्टी भी इनकी हो गई, तो पार्टी फंड पे भी एकनाथ शिंदे दावा कर सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की जीत होते ही सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने सारे पार्टी फंड जो है वो ट्रांसफर कर लिए थे। अब आप देखिए कि इनके हाथ से इनका ऑफिस भी छूटता नजर आ रहा है। ऑफिस भी अब इनका विधान भवन में जो शिवसेना दल का कार्यालय था वो भी अब शिंदे गुट ने उस पर दावा ठोक लिया है और उद्धव जो है सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचे, लेकिन वहां से भी सिर्फ और सिर्फ उन्हें झटका ही लगा है। अब आपको बता दें कि शिवसेना यानी शिंदे गुट ने विधान भवन में शिवसेना विधायक दल के कार्यालय पर दावा ठोक दिया है। शिंदे गुट के नेता भरत गोगावले जो है उन्होंने कहा कि ईसीआई ने हमें यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है, इसीलिए यह कार्यालय अब हमारा है। उन्होंने कहा कि हमने स्पीकर को भी नोटिस दिया है और जो है आगे कैसे बढ़ना है इस पर हम विचार करेंगे। चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें शिवसेना के रूप में मान्यता दी है, इसीलिए यह कार्यालय भी अब हमारा है। बता दें शिवसेना यानी शिंदे गुट में भरत गोगावले अन्य विधायकों के साथ विधान भवन पहुंचे। राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मिलने की संभावना भी बताई जा रही है। ये सभी विधान भवन में शिवसेना विधायक दल के कार्यालय को सौंपने की मांग जो है वो कर रहे हैं। वह दूसरी ओर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें झटका मिल गया है। तो उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गुट को असली शिवसेना मानने और इसे चुनाव चिन्ह धनुष और तीर आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ठाकरे का नेतृत्व वाली गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने जो है उल्लेख किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। कोई भी आदेश पारित करने से जो है कोर्ट द्वारा इनकार कर दिया गया। पीठ ने कहा नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, कल उचित प्रक्रिया के माध्यम से आए। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे धनुष और तीर चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश जो है वो दिया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज का दिन उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक ऐसा दिन है जो उनको जो है खाली मुश्किल जो है उनके लिए होती हुई नजर आ रही है। तो कार्यालय भी उनके हाथ से अब गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कार्यालय और पार्टी फंड को लेकर भी एकनाथ शिंदे दावा कर सकते हैं। और अब देखिए कि किस तरीके से इनका जो ये कार्यालय है ये भी अब उनके हाथ से छिनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका और अब दफ्तर पर भी एकनाथ शिंदे का कब्जा जो है देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि उद्धव सरकार जो है अपनी पार्टी अपने जो गठबंधन के साथ सरकार चला रही थी और तभी उसे कटूट देखने के लिए मिली। एकनाथ शिंदे जो है इनके करीबी नेता वो गायब हो गए और उसके बाद धीरे धीरे पूरा और जो आपको बता दें कि शिवसेना जो है वो टूटती चली गई। आलम ऐसा हुआ कि एकनाथ शिंदे जो एक कार्यकर्ता के रूप में थे, उन्होंने खुद जो है पूरी पार्टी को अपनी तरफ खींच लिया और महाराष्ट्र की गद्दी पर एक मुख्यमंत्री बनकर बैठ
गए, जिसके बाद दो धड़े में ये बढ़ गया, एक शिंदे गुट और एक उद्धव गुट। और इसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, नाम को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, बाला साहब ठाकरे के विचार को आगे बढ़ाने को लेकर, और ये लड़ाई चलती रही। और आखिरकार आप देखेंगे तो शिंदे गुट की विजय जो है देखने के लिए मिली, उनकी जीत जो है वो हुई, जहां पर उन्हें शिवसेना नाम भी मिला और धनुष बाण जो है शिवसेना का चुनाव चिन्ह था वो भी एकनाथ शिंदे के गुट को मिल गया। जिसके बाद उद्धव ठाकरे और उद्धव गुट पूरी तरीके से बौखलाई नजर आई। बैक टू बैक बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिला। उद्धव ठाकरे कहते नजर आए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीएम मोदी के अधीन है, तो वहीं संजय राउत ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर टिप्पणी कर दी कि 2000 करोड़ का जो घोटाला है वो घोटाला हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये अब देखिए कि किस तरीके से बयानबाजी तो हो ही रही थी, उसके बाद इस तरीके से अब बैक टू बैक उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें सिर्फ बढ़ती नजर आ रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब ऑफिस भी उनके हाथ से चला गया और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भी लेकर बोल रहे थे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि जो हुआ जो है अच्छा हुआ, सत्य की जीत हुई और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान अभी भी जारी है। सारी चीज़ें जो है काफ़ी आप कह सकते हैं चीज़ें जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग थी अब उन पर फैसला आने लगा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हो। और हर जगह जो है एकनाथ शिंदे की जीत होती हुई साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर दिख रही है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए झंझनाहट का कारण बनता नजर आ रहा है। यानी उद्धव ठाकरे ने पार्टी के कार्यकर्ता खोए, पार्टी का नाम खोया, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी खो दिया और अब पार्टी का कार्यालय भी उन्होंने खो दिया है। अब बची हुई है पार्टी के फंड, जिसे उन्होंने तुरंत अपने अकाउंट में जो है दूसरा अकाउंट बनवा के सारे पार्टी के फंड उसमें ट्रांसफर किए थे, लेकिन अब वो फंड भी सुरक्षित है कि नहीं उस पर भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कार्यालय के बाद अब अगला नंबर पार्टी फंड का है, क्योंकि हिसाब से अब शिवसेना इनकी है, शिवसेना के जो है चुनाव चिन्ह के साथ वो पूरी तरीके से ऑफिशियली इनकी है, तो शिवसेना के नाम पर इकट्ठा किया गया पार्टी फंड भी इनका ही होना चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उठापटक देखने के लिए मिलती है और क्या दफ्तर की तरह पार्टी फंड पर भी शिंदे का कब्जा देखने के लिए मिलता है, या फिर क्या कुछ नई और चीज जो है उद्धव ठाकरे के पास खोने के लिए बची हुई है, जिस पर अब एकनाथ शिंदे दावा ठोक सकते हैं। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को झटके लगे हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट और अब उनके हाथ से उनका पार्टी ऑफिस भी छूट चुका है। यानी अब उनके पार्टी ऑफिस पर भी शिंदे गुट का कब्जा है। और आज सुबह ही जो है राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की भी बात चल रही थी संजय राउत और इनके स्पोक्सपर्सन प्रियंका चतुर्वेदी की। तो यानी आप कहेंगे तो आज का दिन उद्धव ठाकरे के लिए कुछ खास नहीं रहा, यानी बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ उन्हें झटके के सिवा आज कुछ भी नहीं मिला है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद अब पार्टी ऑफिस पर भी शिंदे का कब्जा है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नाम और जो चिन्ह उन्हें दिए हैं और इस हिसाब से पार्टी कार्यालय भी का ही होना चाहिए। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।